आज आपको हमारी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ सुभाषितानि समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। श्लोक नंबर 1। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः परभवन्ति नदः समुद्रमासादः भवन्त पेया। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में कवि ने गुणों पर पड़ने वाले संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, जैसे गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण होते हैं, किंतु ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं। उसी प्रकार सुस्वादु तो यह प्रभवंती नदः, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं, परंतु समुद्र मासाद भवंत पेया, किंतु समुद्र में पहुंचकर उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। कहने का भाव यह है कि संगति के प्रभाव से ही मनुष्य में दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 2। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्मपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परमं पशुनामः। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में कवि मनुष्य को साहित्य व संगीत आदि कलाओं को सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं। अनुवाद है, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत तथा कला से रहित मनुष्य वास्तव में साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वास्तव में पूंछ व सींगों से रहित उस पशु के समान है जो तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परमं पशुनाम, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद्भाग्यधेयं परमं पशुनाम, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता है। श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमद सचिवस्य नराधिपस्य है। इस श्लोक में कवि द्वारा यह बताया गया है कि किस अवगुण के कारण मनुष्य का क्या क्या नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका कुल। और अर्थपरस्य धर्मः, धन परायण का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, बुरी लत वाले या आदत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, तथा परमादि मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येत मधुमक्षिकासो संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इस श्लोक में कवि मधुमक्खी और सज्जनों के स्वभाव की तुलना करते हुए मनुष्य को उनके जैसा बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम च मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जन्येत। यह मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस को ही उत्पन्न करती है। तथैव, उसी प्रकार संतः, संत समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्तम रसम सर्जन्ति। उसी प्रकार संत पुरुष सज्जनों और दुर्जनों के वचन को समान रूप से सुनकर मधुर और सुंदर वचन
या रूप का निर्माण ही करते हैं। श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा लंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इस श्लोक में कवि ने आलस्य से होने वाले दुष्परिणाम का वर्णन किया है। अनुवाद है, यो हि पौरुषम विहाय देवमेव अवलंबते। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही आश्रय लेते हैं, निश्चित रूप से तस्य मूर्धनि प्रासाद सिंहवत वायसः तिष्ठन्ति, निश्चित रूप से महल के शेर की भांति उसके सिर पर वायसा कोए ही तिष्ठन्ति ठहरते हैं, अर्थात उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक में वृक्षों के परोपकारी रस भाव की प्रशंसा की गई है। अनुवाद है, पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फलछाया, फल छाया, मूल, जड़, वल्कल दारुभी, छाल और लकड़ी आदि से, धन्या महिरुहा आदि के माध्यम से ये पेड़ मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। वृक्ष का प्रत्येक भाग मानव कल्याण में काम आता है। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इस प्रकार वृक्षों से कोई भी निराश होकर नहीं जाता है। कहने का भाव यह है कि वृक्ष फूल, फल, छाल, लकड़ी आदि के माध्यम से मनुष्य जाति का उपकार करते हैं और वृक्ष का प्रत्येक भाग मनुष्य के कल्याण में काम आता है और वृक्षों से कोई भी निराश होकर वापस नहीं जाता है। श्लोक नंबर 7। चिंतानीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखन्नम युक्तम प्रदीप्यते वनहीना ग्रहे। इस श्लोक में आपत्ति के आने से पहले ही उसका उपाय सोचने के विषय में परामर्श दिया गया है। चिंतानीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। संकटों के आरंभ में ही मनुष्य को उन्हें दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। न कूपखन्नम युक्तम, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना, प्रदीपते वनहीना ग्रहे, घर में आग लग जाने पर न कूपखन्नम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। कवि लोगों को परामर्श देता है कि मुसीबत आने के प्रारंभ में मनुष्य को उनसे बचने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने के बाद किए जाने वाले उपाय का उस समय लाभ नहीं होता है। जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यह हमारी रुचिरा भाग 3 से पाठ नंबर 1 सुभाषितानी आपको समझाया गया है। आपको पाठ अच्छे से समझ आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।